एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 331। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, गुरु कृपा से अनेक शिष्यों को परलोक दर्शन हुए, देवलोक के दर्शन हुए। उन्हीं में जसवंत का वर्णन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। रात्रि में 11 बजे मैंने खुद को मरते हुए देखा। मैं जाग रहा था कि अपने निकट मुझे किसी अदृश्य शक्ति का आभास हुआ। वो शक्ति अस्पष्ट थी। उसने मेरी तरफ को दाहिना हाथ खड़ा किया तो चारपाई पर मेरा शरीर खाली पड़ा रह गया और आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर उनके पास पहुंच गया। वह आकृति भी गायब हो गई। मुझे दिखाई ना पड़ा, ना कुछ दुख हुआ। फिर प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में मैंने एक रथ को देखा। इस रथ में मुकुट धारण किए हुए गुरु महाराज विराजमान थे। रथ में 2 बैल जुड़े हुए थे। लाल रंग की झूल कामदार उन पर पड़ी हुई थी। दोनों तरफ त्रिशूलधारी देवता चल रहे थे। रथ के पीछे पीछे मैं चला। आसमान में उत्तर पूर्व की दिशा में एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। वैतरणी नदी और यमलोक को और स्वर्गलोक को पार करके आगे देवलोक में गए। फिर शिवलोक की तरफ को चले। रास्ते में बहुत से महल थे। बहुत आगे एक महल में भगवान शिव को हमने नमन किया। उनके मस्तक पर चंद्रमा और गंगा की धारा थी। अगले महलों में हमने दाढ़ी वाले ऋषियों के दर्शन किए। अनेक महलों से गुजरे। बहुत दूर वरुण देवता का महल था, जहां बहुत से देवगण दरवाजे पर खड़े थे। बहुत आगे चलकर जहार दीवान का स्थान था। उसके आगे यमराज जी का महल था। फिर एक तारा सा जगमगाता हुआ सीधे उत्तर में चांदी का महल बना हुआ बहुत खूबसूरत महल था, जिसमें अर्धनारीश्वर के दर्शन हमने किए और गुरुदेव के साथ रथ में बैठकर आगे को चल दिए। रास्ते में 40 महल थे। आगे घोड़ों के रथ में बैठकर यहाँ तक आए। आगे विष्णु जी का महल बना था। उसमें विष्णु जी मिले, जिनसे गुरुदेव की बातें हुई। यहाँ अन्य देवता भी दिखाई दिए। फिर हम वहां से चल दिए। हम ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे। ब्रह्मा जी महल की दूसरी मंजिल पर विराजमान थे। वहां ब्रह्मा जी से मिले। यहाँ भी गुरुदेव की उनसे बातें हुई। रास्ते में दोनों तरफ ऋषि मुनि खड़े हुए थे। आगे चलकर रथ उत्तर की दिशा में मुड़कर बहुत आगे बहुत बड़ा महल था। वहां दस्तार बांधे त्रिशूलधारी पहरेदार खड़े थे। उस महल में राजा जैसे एक देवता थे, जो शाम 6 बजे की आराधना करवा रहे थे। बहुत से महल थे। लाल झूल ओढ़े हुए एक बैल हमारे आगे आगे चला। उसके पीछे चलते हुए हम गणेश जी के महल में पहुंचे। वहां उनको हमने नमन किया। फिर उस बैल के पीछे पीछे एक और महल में गए। महल प्रकाश से जगमगा रहा था। अंदर जगह जगह पानी की हौज बनी हुई थी। यह महल माता पार्वती का महल था। महल की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर हमने उनको नमन किया। पार्वती जी बैल के ऊपर बैठकर आगे आगे चल दी। गणेश जी के महल से आगे ऊंचाई की तरफ को हम बढ़ रहे थे। बहुत दूर ऊंचाई पर पूरब में भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय का सुंदर महल था। इस महल में भगवान कार्तिकेय जी मिले, जिनका स्वरूप गुरुदेव जैसा ही था। आगे रास्ता उत्तर पूरब को जा रहा था। उस रास्ते में 50 महल चांदी के बने हुए थे, जिनमें देवताओं का वास था। हमने पांडवों के महल भी देखे। उनके राजा भीष्म पितामह थे। उससे आगे रास्ता ऊंचाई पर चला गया।
आगे ऊंचाई पर एक द्वार बना था। इस द्वार के आगे भी बहुत से महल थे। फिर उत्तर को ऊंचाई पर चढ़ते हुए इस ऊंचाई पर दुर्गा जी का स्थान था। उससे आगे सफेद दाढ़ी वाले ऋषि दिखाई दिए। आगे रास्ते में 5 मंदिर मिले जहां तपस्वी धूनी रमाए बैठे थे। आगे चलने पर रास्ता वन और पहाड़ियों में होकर उत्तर दिशा में जाता था। वहां लक्ष्मी जी का महल था। फिर 5 मुख वाले ब्रह्मा जी के महल में हम पहुंचे। बहुत आगे चलकर एक बहुत ऊंचे महल में हम पहुंचे। वहां लाल गलीचे बिछे हुए थे। इस महल में गरुड़ जी थे। यहीं पर हमने अन्य देवताओं के दर्शन भी किए। महल के अंदर बहुत से हथियारधारी देवताओं को हमने देखा। वे स्वामी कार्तिकेय के सेवक थे। आगे एक महल में पहुंचकर हम कृष्ण महाराज जी से मिले। फिर एक महल में त्रिगुण शिव मिले जो मुकुट बांधे बैठे थे। आगे ऋषियों की एक बहुत बड़ी जमात हमें मिली। हम आगे चलने पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ हमें मिला। उससे आगे चलने पर एक द्वार मिला जहां ओम लिखा हुआ था। आगे बहुत से महलों के बाद एक ऐसे महल में पहुंचे जिसमें खजाना भरा हुआ था। एक देवता तराजू लिए बैठा था। हमसे कहा कि जितना चाहो खजाना तुलवा लो। हमने इनकार कर दिया और आगे चले गए। एक और महल में ऊंचाई पर तराजू टंगा था जिसमें ईमान तोला जा रहा था। वहां बहुत सी मृतक आत्माएं घूम रही थी जो एक एक करके देवता के पास जा रहे थे। आगे चलकर आकाश में ओम बना हुआ दिखाई दिया जो सुनहरे और लाल प्रकाश से चमक रहा था। एक महल चमचमाता हुआ दिखाई दिया। वहां बहुत से पहरेदार थे। राजाओं और देवताओं की वहां लाइन लगी थी। दरबार में ऊंचे सिंहासन पर राजा के रूप में एक देवता बैठे हुए थे। उनके मुकुट पर ओम बना हुआ था। उनके पैर छुए। यहाँ ओंकार भगवान ने कहा कि तुम आगे जाकर क्या करोगे। मैंने कहा यह तो मेरे गुरुदेव जाने कि क्या करेंगे या आप जाने। आप तो जगत के मालिक हैं। आपसे अच्छा और कौन जान सकता है। फिर आगे उत्तर पूरब की दिशा को चल दिए। बहुत दूर निरंकार की सभा लगी थी जहां बहुत से देवता और ऋषि बैठे थे। मैंने उनको नमन किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और आशीष दिया। फिर आगे बढ़े और आगे जाकर देखा तो निरंकार परमेश्वर की आरती सुनहरे अक्षरों में लिखी थी। वहां बहुत से देवता बैठे यजन कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम इतने सारे यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और कहा कि हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। उससे आगे आकाश में जाकर कुछ पश्चिम को जाकर एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई पड़ी जो सफेद पोशाक पहने थी। वो दिव्य पुरुषों का महल था। मैं उनके पास पहुंचा। मेरे ऊपर सफेद फूलों की वर्षा की गई। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेफिक्र होकर आगे बढ़ो और अपनी मंजिल पूरी करो। आगे चलने पर पूर्व दिशा में आकाश में बहुत ऊपर पहुंचे। वहां सोने चांदी के बहुत से महल थे। आगे लाल रंग का प्रकाश था। इस किले में ऊपर सूर्य नारायण जी थे। तेज किरणें चमक रही थी। इस किले में उनका रथ भी खड़ा था जिसमें सफेद घोड़े जुड़े हुए थे। बहुत से महलों को पार करके ऊंचाई पर एक महल था जिसमें चंद्रमा देवता रहते थे। उनसे कुछ ही आगे ऊंचाई पर प्रकाश चक्र था जो सफेदी से झमझमा रहा था। वे चंद्रमा थे। उनका रथ भी वहां खड़ा था। आगे काली देवी का महल था।
आराधना करने के लिए देवता एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। उनके सत्संग और उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। हम सुनहरे आकाश में चले। वहां मेरे से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? जो चाहते हो मांग लो। तो मैंने उत्तर दिया कि मैं तो पहले एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा जिसका मंत्र है उस परमेश्वर से मिलूंगा। उन देवताओं ने आगे का रास्ता बता दिया। बहुत आगे ऊंचाई पर सोहंग सतनाम अलख अगम के देश से आगे सफेद प्रकाश में एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा लिखा हुआ था। उसमें से सफेद तेज निकल रहा था। इस जगह पहुंचकर जब नमन किया तो कानों के पर्दे खुल गए और मुझे यह सुनाई पड़ा कि इस कलयुग में जो मनुष्य उस परमेश्वर की ओर धीरे से भी बढ़ता है तो उसकी जल्दी ही बात सुन ली जाती है, परंतु मन साफ हो। बहुत दूर चलने पर एक बहुत ऊंचा द्वार मिला। उस द्वार पर लिखा था, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। द्वार के दोनों तरफ श्वेत पोशाक पहने संत खड़े थे। आगे जाकर देखा दोनों तरफ लाइन बनाए हुए संत जन बैठे थे। उनके सामने एक दिव्य पुरुष बैठा था। उत्तर दिशा में बहुत भारी भीड़ चमकी। बहुत ऊंचे सुनहरे सिंहासन पर राजा की तरह एक दिव्य पुरुष मुकुट लगाए बैठे थे, जिस मुकुट के चारों तरफ चिंगारी चमक रही थी, जिसका प्रकाश बहुत तेज था। आकाश में हमने एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा लिखा देखा। प्रकाश की चमक बहुत तेज थी। इस तेज चमक में सत्पुरुष विराजमान थे। सभी देवता उनकी चरण वंदना कर रहे थे। इस स्थान पर आकर मनुष्य या देवता झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रकाश में सारे देवता समा जाते हैं। यह स्थान पारब्रह्म परमेश्वर का है। हर कोई इस स्थान पर नहीं पहुंच सकता। यहाँ पहुंचकर सब देवता अपने रथों को पीछे ही खड़ा कर देते हैं और पैदल ही वहां जाते हैं। यहाँ सबकी सत्ता निराकार में समा जाती है। फिर वहां से हम नीचे उतरने लगे। हमें धरती चमकने लगी। देवता हमें कहीं से कहीं ले गए और फिर इधर ले आए। अब भी मुझे अपने भीतर सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये सब बातें जो मेरे साथ हुई वो सब गुरु की महिमा है, क्योंकि गुरुदेव हमारे अंदर समाये हुए हैं। जो भी बातें हमें मालूम करनी होती हैं तुरंत उनसे मालूम कर लेते हैं। वे हमें अपने सामने अदृश्य रूप में बैठे दिखाई देते हैं। ये सब गुरु की महिमा है। सतगुरु जो चाहेंगे वही होगा। इन्हीं बातों के दौरान निरंकार परमेश्वर ने एक दिन कहा कि तुम्हें कोई शक्ति दे दें तो तुम थाम लोगे। मैंने कहा, मुझे तो पता नहीं, गुरु महाराज जाने। जब गुरुदेव के सामने ये बात आई तो गुरुदेव ने मना कर दिया। कहा, गिरने और अभिमान का भय है। जो कुछ भी है वो गुरु की मेहर से है। गुरु मालिक हैं, चाहे बिगाड़ दें चाहे बना दें। बातें तो और भी बहुत हैं, पर जहाँ तक गुरुदेव ने आज्ञा दी वहाँ तक लिख दिया। बाकी सब गोपनीय है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।